सबसे पहले अमर उजाला पूर्वोत्तर के राज्य असम में आप सबको लेकर आया है। वो देखिए गैंडे जो है एक सींग वाले कैसे जो है घास चर रहे हैं। जो जंगली जानवर है वो इस तरफ से कभी इस तरफ, कभी इस तरफ से दूसरी तरफ जो है वो चलते रहते हैं। विश्व धरोहर और एक सींग वाली गेंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में मनुष्य और प्रकृति के सह अस्तित्व को नई दिशा देने वाली एक ऐतिहासिक परियोजना अब धरातल पर उतरने लगी है। केंद्र सरकार से औपचारिक मंजूरी मिलने के बाद 6957 करोड़ रुपए की लागत वाला कोलियाबोर नुमलीगढ़ 85 किलोमीटर 4 लेन प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो चुका है। इसी के अंतर्गत काजीरंगा पार्क क्षेत्र में 34.45 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाया जाएगा, जो देश का सबसे लंबा वन्य जीव अनुकूल फ्लाईओवर होगा। इससे जहां निचले असम से ऊपरी असम जाने में समय की बचत होगी, काजीरंगा के पशु सुरक्षित होंगे, वहीं प्रकृति और प्रगति का पथ प्रशस्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को असम के नागांव जिले में काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना का शिलान्यास किया। शिलान्यास के बाद वह अगले 3 से 4 वर्षों में बनकर तैयार हो जाएगा। ऐसे में देखिए अमर उजाला के संवाददाता अर्जुन निराला की ये खास रिपोर्ट। जैसा कि अभी उन्होंने बताया, ये जखलाबंदा का एरिया है जहां पर एक बाईपास बनना है। ये नौगांव डिस्ट्रिक्ट में है और दूसरा जो है वो बोकाखात जो कि गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहां पर भी जो है वो एक बाईपास बनेगा। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जैसे कि ये जो एरिया देखिए, ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये थोड़ी आगे जा करके काजीरंगा का एरिया, काजीरंगा नेशनल पार्क का क्षेत्र शुरू हो जाएगा और यहाँ से वो जो बाईपास वाला जो फ्लाईओवर है वो यहाँ से शुरू होगा और 34 किलोमीटर का जो बाईपास है। बता दें कि काजीरंगा नेशनल पार्क अपनी एक सींग वाली गैंडों की आबादी के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। हर साल मानसून में ब्रह्मपुत्र नदी के उफान से जब पार्क में बाढ़ आती है तो हाथी, हिरण, भैंस और एक सींग वाले गैंडे सड़क पार कर करबी आंगलोंग की पहाड़ियों की ओर जाते हैं। लेकिन NH 715 पर वाहनों की तेज आवाजाही के कारण कई बार यह यात्रा जानलेवा साबित हुई है। इसी चुनौती का स्थायी समाधान है 85.675 किलोमीटर लंबी राजमार्ग उन्नयन के अंतर्गत बनने वाला 34.45 किलोमीटर का काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर। इससे सड़क सतह पूरी तरह खुली रहेगी और वन्यजीव बिना खतरे के नीचे से आवाजाही कर सकेंगे। नई योजना के तहत वाहन इस फ्लाईओवर पर चलेंगे। नीचे प्राकृतिक जंगल का मार्ग पूरी तरह खुला रहेगा। इसे भारत का पहला पूर्ण वन्यजीव फ्रेंडली हाईवे कॉरिडोर कहा जा रहा है। तो मैं आपको लेकर पहुंचा हूं अपर असम के गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट के जखलाबंदा एरिया। यहाँ से नुमलीगढ़ 15 किलोमीटर है और मेरी बाईं तरफ काजीरंगा भी यहाँ से 15 किलोमीटर है। एक्चुअली ये जो काजीरंगा है ये पूरे 1300 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है और ये करीब 4 डिस्ट्रिक्ट्स में आता है। काजीरंगा का जो साउदर्न बाउंड्री है, जिसको हम मतलब उसके एग्जैक्टली बाउंड्री नहीं कहेंगे, लेकिन उसके जो साउदर्न बाउंड्री में एक हाईवे है जिसका नेशनल हाईवे 715, जो कि हमारी नॉर्थ ईस्ट की भी एक लाइफलाइन है। आपको पता है कि काजीरंगा जो है वो एक फ्लड प्लेन इकोसिस्टम है। यहाँ पे जब बाढ़ का पानी आता है तो जानवर यहाँ से जो हमारे पहाड़ के क्षेत्र है कार्बी आंगलोंग में, वहाँ पे ये मूव करते हैं। तो ये जो इनका मूवमेंट है ये मतलब सदियों से चला आ रहा है। मतलब जितने सालों से काजीरंगा है उतने सालों में ये मूवमेंट होता है। और लेकिन क्योंकि हम लोग का ये जो एक हाईवे है, हाईवे में गाड़ियाँ चलती हैं, तो उसकी वजह से कभी कभी जानवरों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है और हमारे लोगों का भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो ये एक साइंस ने बताया कि हम आजकल हमारे पास ये तकनीक है कि हम
कैसे दोनों का मतलब डेवलपमेंट और कंजर्वेशन को साथ में ले चल सकते हैं, उसके लिए जो है फ्लाईओवर कॉन्सेप्ट जो है ये अब पूरे वर्ल्ड ओवर ये बहुत पॉपुलर है। और काजीरंगा में भी ये जो है ये जो साइंटिस्ट हैं या जो हमारे जो लोग एनिमल पे रिसर्च करते हैं, उन्होंने भी कहा कि इवेंचुअली जो है कि एक फ्लाईओवर अगर बन जाएगा तो फिर जानवरों के लिए ये सबसे एक परमानेंट सोल्यूशन हो जाएगा। और इसके ऊपर हमें बहुत ये जान के खुशी हुई और हम धन्यवाद जनाना चाहेंगे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री और हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व सर ने इसके ऊपर पूरी तरह से जो कहते हैं कि एक फोकस डाल के फाइनली जो है एक फ्लाईओवर का जो एक कॉन्सेप्ट है, जो कि लगभग हमारा 35 किलोमीटर का काजीरंगा के क्षेत्र में, नेशनल पार्क के क्षेत्र में ये जो होगा, इसको स्वीकृति दे दी गई है। नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ इसका प्लान करेगा। और इसमें जो मेन जो खासियत होगी कि जहाँ पे हमारे जो नोन कॉरिडोर एरियाज़ है, जहाँ पे एनिमल का हमें पता है कि वो एक फॉरेस्ट से दूसरे फॉरेस्ट में जाते हैं, वहाँ पे ये जो सड़क है ये ऊपर से जाएगी और इसका जो है ये फ्लाईओवर का जो कॉन्सेप्ट है इसको यहाँ पे किया जाएगा। इसके लिए भी जो हमारी जो प्रोसेस है, मैंने जैसे आपको बताया कि एक है कि हमें पता है कि ये फ्लाईओवर होने से अच्छा होगा, लेकिन उसके साथ में उसकी क्या क्या कंडीशन होगी। जैसे हमें पता है कि हमारे क्षेत्र में हाथी है और हाथी जो है वो आपको करीब 6 से 7 फीट के बड़े हाथी भी मिलते हैं। हमें ये भी पता है कि जो हाथी हैं वो एक साथ झुंड में चलते हैं। तो इस तरह को देखते हुए हमें नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, जो कि हमारी सबसे बड़ी एक जो बोर्ड है, अथॉरिटी है, उन्होंने कुछ कंडीशंस दी हैं कि जैसे जो है उसकी हाइट 9 मीटर होगी, या इसका जो कंस्ट्रक्शन होगा वो बाढ़ के समय नहीं होगा ताकि वो जानवर को कोई दिक्कत ना आए, या इसमें जो लाइट्स लगेगी, या जो इसमें जो जिस तरह से अगर कोई हॉर्न बजाता है उसका एक बैरियर जो होगा, तो नॉइज़ बैरियर, लाइट बैरियर, इन सब का प्रावधान इसमें किया गया है, वो कंडीशंस रखी गई हैं। जैसा कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा है कि ये जो काजीरंगा के ऊपर एलिवेटेड फ्लाईओवर बनेगा, ये असम के लिए गेम चेंजर होगा, क्योंकि लोअर असम से अपर असम और अपर असम से लोअर असम जाने वाले लोगों के लिए बहुत जो टाइम कंज्यूम होता था वो कम होगा। दूसरी बात, प्रकृति के संरक्षण के साथ साथ जो प्रगति है वो भी जो है वो विकास के पंख लगेंगे। निश्चित रूप से आने वाले समय में ये असम के लिए बहुत बड़ी एक उपलब्धि होगी। काजीरंगा के कोहरा रेंज से मैं अर्जुन, अमरउजाला.com के लिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।